अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के जो आखिरी दो सवाल रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कहता है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज़ इक्वल टू 1। तो सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसमें जो वैल्यू दी हुई है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, ठीक है बच्चों, इसकी करेंगे हम रैशनलाइजेशन। ठीक है जी, रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा के साथ, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का होल का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्योंकि आप देखें a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन रही है तो नीचे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो ऊपर a प्लस बी का होल का स्क्वायर है उसको हम ओपन करेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है a प्लस बी का होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है बच्चों, जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसके साथ क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है जी, 1 ही होता है, आप सबको पता है। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब अगले स्टेप में आप देखें तो आपके पास ऊपर आ रहा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के, प्लस आयोटा स्क्वायर आप लोगों को मालूम है कि -1 के बराबर होता है, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, फिर उसके बाद आयोटा भी है तो साथ ही आ जाएगा 2 आयोटा ओवर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ तक आगे आ जाए। अब आगे चलेंगे तो हमारे पास ऊपर 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, और साथ आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, वैसे साथ देखेंगे ओवर खाली क्या आ जाएगा, 2 रह जाएगा। 1 माइनस 1 कितने हो जाएंगे जी, 0 हो जाएंगे। 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली क्या रह जाएगा, 2 आयोटा, 2 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो खाली हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास खाली आयोटा बच जाएगा। अच्छा, ये इक्वल टू की इस तरफ जो है वो सारा आप लिख सकते हो, 1 प्लस आयोटा हमारे पास साथ साथ चल रहा है, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, यानी कि ये तमाम वैल्यूज़ हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, ना लिखना चाहें तो एंड में जाके और शुरू में भी लिख सकते हैं। वन प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, यहाँ तक ठीक है जी बच्चों। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करना है आप लोगों ने, आप देखोगे क्वेश्चन में जो है वो क्या लिखा हुआ था कि जो हमारे पास जो है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम पावर 2n ले लेंगे दोनों तरफ, यानी कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल की पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2n इज़ इक्वल टू आयोटा की पावर भी क्या हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा की पावर 2n के। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई होगी। अच्छा, अगर क्वेश्चन में देखो आप तो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n वो किसके बराबर है जी, वो हमारे पास जो आपके पास मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मतलब कि इस पूरी वैल्यू जो लेफ्ट साइड पे है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1, और 1 किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा की पावर 2n। ठीक है जी, यहाँ तक, यानी 1 किसके बराबर आ गया, आयोटा की पावर 2n। अगले पेज पे लिखते हैं बाकी काम। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज, अब दोबारा से लिख दो 1 इज़ इक्वल टू आयोटा की पावर 2n। ठीक है जी बच्चों। अच्छा, अब अगले स्टेप में ऐसा है, आप लोगों को जैसे इल्म में होगा कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है जी, -1 के, सबको पता है। अगर इन दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूँ, आयोटा स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो -1 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा मुझे, ऐसा ही है ना। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लोगे क्या आएगा, आयोटा की पावर 4, -1 का स्क्वायर लोगे आंसर क्या आएगा, +1। ठीक है, मतलब कि जो +1 है वो किसके बराबर आ रहा है, आयोटा की पावर 4 के। मतलब इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4। ओके जी, यानी 1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 इज़ इक्वल टू आयोटा की पावर 2n।
सही है। अब इन दोनों की जो अभी बेसिस है वो क्या होगी, सेम। इधर भी आयोटा आ रहा है और इधर भी आयोटा आ रहा है, मतलब जब बेसिस सेम हो तो क्या होता है, पावर भी सेम हो जाती हैं। मतलब कि 4 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2n के, या 2n जो है वो किसके बराबर होगा, 4 के। हमें क्योंकि n की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ईजी है, उसका सोल्यूशन भी अभी मैं आपके सामने करता हूँ।